जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें जब दोनों लाइन पॉजिटिव आती है तो मन में बहुत खुशी आ जाती है। मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होंगे, हमारे बेबी की कैसी ग्रोथ होगी और बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सोनल चौक से, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी मंथ वाइज प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होते हैं कि मदर की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, बेबी का कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या डेंजर साइंस है, कौन कौन से ब्लड टेस्ट हर महीने कराने चाहिए। पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने में। इस समय आप प्रेग्नेंट लगोगी नहीं, लेकिन आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। इस समय शुरुआत के 15 दिन तो आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो, लेकिन जब आपका ओव्यूलेशन होता है तब आपका जो एग होता है वो स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होता है। बेबी के हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बनने लगता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फुली डेवलप होने लगते हैं। इस समय आपका प्लेसेंटा भी ग्रो करना चालू हो जाता है। मदर की बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं, HCG हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लगता है और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो भी काफी थिक हो जाती है। मदर की बॉडी में भी काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे उनका सबसे पहला जो होता है पीरियड मिस होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन बढ़ जाता है, ब्रेस्ट में हैवीनेस और टेंडरनेस बढ़ जाती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, बहुत ज्यादा थकान भी लगने लगती है। इस मन में नौशिया और वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। कई बार आपको कई चीजों की स्मेल बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। इस समय जो ध्यान रखने की बात है कि कोई भी गलत मेडिसिन, अल्कोहल आपके बेबी के लिए डेंजरस हो सकता है। इस मंथ में कुछ डेंजर साइंस जिसका कि आपको ध्यान रखना है। अगर बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है या फिर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगती है, नौशिया या वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो कि पानी भी ना रुके, या फिर एक साइड सीवियर एब्डोमिनल पेन और साथ में चक्कर आए, क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी साइन हो सकता है। तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है? आपको रोज फॉलिक एसिड लेना है, अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, लेकिन हैवी वेट नहीं उठाना है। साथ ही साथ अपने गायनेकोलॉजिस्ट की फर्स्ट विजिट करनी है। प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ, इस समय जो बेबी का साइज होता है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर, बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काफी तेजी से डेवलप हो रहे होते हैं, उसकी हार्ट बीट भी आ जाती है जो कि सोनोग्राफी में विजिबल भी होती है। आईज, एयर्स और हैंड्स के बड्स भी डेवलप होने लगते हैं, प्लेसेंटा भी काफी रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। मदर की बॉडी में भी काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस अपने पीक पे होती है, बहुत ज्यादा नौशिया और वॉमिटिंग होने लगता है। साथ ही साथ आपको स्मेल से, जैसे कि प्याज की स्मेल, तेल गर्म होने की, रोटी की, अंडे की, वो बर्दाश्त भी नहीं होती, उसके कारण कई बार वॉमिटिंग भी होती है। ब्रेस्ट भी हैवी हो जाते हैं और साथ ही साथ उनमें टेंडरनेस भी हो जाती है। मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, बार बार पेशाब भी लगते हैं, क्योंकि अब आपका यूट्रस जो ग्रो कर रहा है वो आपके ब्लैडर पे प्रेशर करता है, इस कारण बार बार यूरिन जाने की भी इच्छा होती है। इस मंथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट कराए जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोनोग्राफी। इसमें देखा जाता है कि बच्चा यूट्रस में है कि नहीं है, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस है, बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, साथ ही साथ प्लेसेंटा कैसा है, ओवरीज, बाकी के ट्यूब्स, ये सारी चीजें चेक की जाती है। इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे CBC, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट, ये सारे किए जाते हैं। इन्फेक्शन के लिए HIV, HBS, HG, VDRL और रुबेला टेस्ट भी किया जाता है। कई बार आपको पीरियड की डेट के टाइम पे हल्की बहुत स्पॉटिंग होती है जो कि नॉर्मल होती है, लेकिन अगर आपको पीरियड जैसी ब्लीडिंग हो रही है, बीच बीच में आपको कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो भी आपको अपनी सोनोग्राफी करा के गायनेक को दिखाना है। आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पहली बार मिलना है, इसके बाद आपको अपना सोनोग्राफी भी समय कराना है और जो इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट है वो कराना है। फॉलिक एसिड आपको रेगुलरली लेना है, फिर आयरन और प्रोटीन रिच डाइट आपको स्टार्ट करनी है। अब आपके 2 महीने गुजर चुके हैं और तीसरा महीना आपका चालू हो गया। इस समय जो आपका एम्ब्रियो होता है उसे फीटस कहने लगते हैं। आपका बेबी जो होता है उसकी लेंथ लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर यानी कि एक नींबू के बराबर होती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रैपिडली डेवलप कर रहे होते हैं, हार्ट बीट कर रहा होता है 120 से लेके या 180 की स्पीड पे। इसके अलावा उसके फेशियल फीचर जैसे कि आंख, नाक, कान थोड़े क्लियर होने लगते हैं, हैंड और लेग मूवमेंट करने लगता है, बेबी आपको मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है सोनोग्राफी में। थर्ड मंथ में मदर में भी काफी चेंजेस आ रहे होते हैं, यूरिन आपको बार बार लगती है, लोअर एब्डोमिनल में पेन कभी कभी फील हो सकता है, कई बार स्किन में कुछ पिगमेंटेशन या पैचेस भी दिखाई देने लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी जिसको कि NT-MB स्कैन होता है वो इसी महीने में कराई जाती है, यूजुअली 11 to 13 वीक्स के बीच में कराई जाती है। इसमें देखा जाता है कि गर्दन के पीछे की जैसे कि नकल थिकनेस वो नॉर्मल है या नहीं है, बच्चे की नेजल बोन आ गई है कि नहीं आई है, क्योंकि ये इंडिकेशन होता है डाउन सिंड्रोम का या कोई और कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है बेबी को। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट कराया जाता है वो है डुअल मार्कर,
जिसमें कि बेबी में क्रोमोसोमल एनोमलीज को चेक करते हैं। चौथे महीने के साथ आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चालू हो चुका होता है। बेबी की लेंथ लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर यानी कि एप्पल के बराबर होती है। बेबी के फेशियल फीचर्स जैसे कि आईज, नोज काफी क्लियर हो जाते हैं। बेबी की बॉडी जो होती है उस पर फाइन हेयर जिनको कि लेनिको कहते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। फोर्थ मंथ में मदर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? एनर्जी लेवल भी हाई होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है। इस समय फोर्थ मंथ में थोड़ा सा बेबी बम्प विजिबल होने लगता है। फोर्थ मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट कराने होता है? ग्रोथ स्कैन, जो कि यूजुअली 15 से लेके 18 हफ्ते के बीच में कराया जाता है, जिसमें कि बेबी की सोनोग्राफी में ग्रोथ चेक की जाती है। रेगुलर आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं जैसे सीपीसी, यूरिन, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट। क्वाड्रुपल मार्कर भी कराया जाता है क्रोमोसोमल एनोमली चेक करने के लिए। और फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इस समय जो बेबी का साइज होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर यानी कि एक बनाना के साइज का होता है। बेबी जो है मूवमेंट आपको फील होने लगते हैं क्योंकि बेबी अंदर काफी मूव करने लगता है। बेबी की स्किन अभी थिन होती है लेकिन वर्निक्स केजियोजा से कवर्ड होती है। कभी कभी ब्रेस्ट और निपल थोड़े टेंडर भी होते हैं। बेबी बम्प आपका विजिबल हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है फिफ्थ मंथ में एनोमली स्कैन, जिसको कि टारगेट स्कैन भी कहा जाता है। उसके सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप्ड है या नहीं है, हार्ट के चारों चेम्बर है, स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, ब्रेन का डेवलपमेंट भी ठीक है, किडनी डेवलप हुई है कि नहीं, स्टमक कैसा बना है, इंटेस्टाइन कैसी है। इसके अलावा जो आपको ब्लड टेस्ट किया जाता है जैसे जीटीटी किया जाता है, जो कि ग्लूकोज को टॉलरेंस को देखा जाता है। आपको अगर पहले फोर्थ मंथ में आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगा है तो सेकेंड डोज आपको टिटनेस के इंजेक्शन का लगने का टाइम होता है। सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अभी भी आपका बेबी रैपिडली डेवलप हो रहा होता है, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास यानी कि कॉर्न के साइज की हो जाती है। बेबी के अब आईलेट्स खुलने लगते हैं और वो लाइट और साउंड को रिएक्ट करने लगता है। बेबी अब माँ के पेट में हिकअप्स भी ले सकता है यानी हिचकियां, जो कि आपको ऐसा जर्क फील होती है। लंग्स भी अब डेवलप होने लगते हैं। सिक्स्थ मंथ में मदर की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? उनको कई बार बैक पेन फील होने लगता है, नीचे लेग क्रैम्प्स होने लगते हैं, साथ ही साथ कई बार फीट्स में भी स्वेलिंग काफी होने लगती है। सिक्स्थ मंथ में आपको एक नॉर्मल ग्रोथ स्कैन कराना चाहिए जिसमें देखा जाता है कि बेबी का डेवलपमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं। सेवेंथ मंथ ऑफ दी प्रेगनेंसी, अब हम आ गए हैं थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इस समय आपके बेबी का जो साइज यानी लेंथ होती है वो लगभग 35 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। बेबी का साइज एक कोकोनट के बराबर हो जाता है। बेबी के मूवमेंट्स काफी अच्छे से फील होने लगते हैं। टमी में स्ट्रेच मार्क भी विजिबल होने लगते हैं। सोनोग्राफी आपको कराना चाहिए जो कि 28 से 30 हफ्ते के बीच में। बच्चे के आसपास का पानी देखा जाता है, उसका वेट देखा जाता है। शुगर का टेस्ट भी कराना होता है। आपको रेगुलरली अपने बेबी के मूवमेंट्स को मॉनिटरिंग रखनी है। आपका 8वां महीना स्टार्ट हो गया है। इस समय क्या क्या चेंजेस होते हैं? लेंथ लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है, एक पाइनएप्पल के बराबर का बेबी हो जाता है। बेबी की पोजीशन फिक्स होने लगती है। बेबी के मूवमेंट, टर्न्स, रोल सारे काफी स्ट्रॉन्ग फील होने लगते हैं। अब थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। आपको उठने में, बैठने में, टर्न करने में बहुत डिफिकल्टी फील होती है। साथ ही साथ इस समय आपको ब्लैकस्टन कॉन्ट्रैक्शन जिनको कि फॉल्स लेबर पेन कहते हैं वो भी फील होने लगते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन जो 8th मंथ में कराए जाते हैं वो होता है ग्रोथ स्कैन विद कलर डॉपलर यानी रंगीन सोनोग्राफी। 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, अब आपको कभी भी लेबर पेन आ सकते हैं। इस समय आपका बेबी का जो साइज होता है वो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है और वो एक फुली बड़े बेबी की तरह डेवलप हो चुका होता है। उसका वेट लगभग 2.8 से 3.2 kg के आसपास रहता है। उसके लंग्स फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड भी फुली डेवलप्ड है, कि सारे ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। आपका बेबी अब चूंकि अपनी पोजीशन फिक्स कर चुका होता है तो आपको नीचे लाइटनिंग की फीलिंग आती है यानी बेबी नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिसको कि लाइटनिंग कहते हैं। पेल्विक प्रेशर आपका बढ़ जाता है, बार बार आपको यूरिनेशन जैसा फील होता है, साथ ही साथ कई बार पैरों में स्वेलिंग्स भी बढ़ जाती है। 9th मंथ में आप नॉर्मल ग्रोथ स्कैन करा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो। एनएसटी भी आपकी डॉक्टर रिकमेंड कर सकती है इफ रिक्वायर्ड हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको अगर कहीं लीकिंग यानी वाटर ब्रेक तो नहीं हो गया, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज अगर हो रहा है या आपको कॉन्ट्रैक्शन यानी लेबर पेन आ रहे हैं, आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करना है, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो ये थी आज आपके वीडियो में हमारी पहले से लेके 9th मंथ तक की जर्नी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।